और दोस्तों, कोरोना वायरस का वैक्सीन लिए? नहीं लिए हो? अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? वैक्सीन ले लो। डोंट हेजिटेट, लेट्स वैक्सीनेट। उम्मीद करता हूँ तुम में से अधिकतर लोग वैक्सीन ले लिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, जो जो नहीं लिए हैं वो भी ले लेंगे। चलो इसी खुशी में एक चैप्टर को शुरू किया जाए। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है? तुम तो इसका नाम सुनते ही डर जाते हो ना। भैया डरा मत करो। मैं भी ये चैप्टर का जब नाम सुना था ना तो डर ही गया था कि यार चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, वो तो हार्ड था, ये तो उससे भी हाई लेवल का होगा। लेकिन भैया ये तो उससे भी आसान निकला। इस चैप्टर को देखने के बाद ऐसा लगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। बहुत आसान चैप्टर है, इसका सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। अब तो खुश हो जाओ। चलो, खुश नहीं हुए हो ना तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही तुम्हें खुशी मिलेगी। चलो तब, इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे कि हमारा आम जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का क्या फ़ायदा है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं यार। चलो, इस चीज़ को जानने के बाद ना तुम ट्रिग्नोमेट्री का फैन हो जाओगे। मैं भी फैन हो गया हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। मान लो तुम कुतुब मीनार देखने गए हो। क्या देखने गए हो? अरे कुत्ता बीमार नहीं, कुतुब मीनार देखने गए हो। तुम कुतुब मीनार को देख रहे हो कि इतना ऊंचा कैसे बना लिया यार। उसी समय एक आदमी आके तुमसे पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो इस कुतुब मीनार का हाइट क्या है? हाइट बताऊंगा तो क्या दोगे? 100 रुपया देंगे। नहीं बताऊंगा, चलो 1000 रुपया देंगे। अच्छा चलो बता दूंगा कह के अब तुम सोच रहे हो कि इस कुतुब मीनार को नापे तो नापे कैसे? इंची टेप लगा करके तो नाप नहीं सकते हैं, कैसे नापे? उसी समय अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए रहोगे ना तो फट से उस जगह पर खड़े हो जाओगे जहाँ पर से कुतुब मीनार का टॉप तुम्हारे आँख से 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो या फिर कोई भी एंगल बना रहा हो। और फिर तुम जमीन का डिस्टेंस नापोगे, कुतुब मीनार का हाइट अपने आप निकल जाएगा। क्या बात करते हो? हाँ यार, मान लो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और तुम्हारा और कुतुब मीनार के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से एक चुटकी में 5 सेकंड में निकाल सकते हो कुतुब मीनार का हाइट। चलो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हाइट निकालते रहेंगे, ठीक है? सिर्फ 2 चीज़ तुम्हें पढ़ना है, बस 2 चीज़। एक कहानी से फिर शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो, 2 आदमी है, 2 बच्चा है, दोनों का दोस्ती एक नंबर है। दोनों मौज मस्ती में बहुत शौक रखते हैं, हमेशा मौजे मस्ती करना चाहते हैं, कभी पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं चाहते। स्कूल जाते हैं तो टिफिन समय भाग के घर आ जाते हैं। एकदम चंडाल किस्म का आदमी है ये लोग। तो इसमें से एगो का आदमी का घर ये है और एगो का घर दूसरा तरफ है, वो इसके घर के साइड आ रहा है। मान लो ये है, वो सोच रहा है कि चलो उसके साथ जाएंगे और साथ में मौज मस्ती करेंगे। ऊपर से वो भी इंतजार कर रहा था, दोनों का नज़र मिल गया। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। दोनों ने बात कर ली। नीचे से जब ये अपना ऊपर का दोस्त को देखा तो बहुत खुश हो गया कि वाह, आज मौज मस्ती खूब करेंगे। दोनों का नज़र मिलाने वाला लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। देखो, इन दोनों का नज़र को मिला रहा है ये लाइन, तो इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब देखो यार, यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करो नीचे ज़मीन में, बेस में। ये लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो भैया जब कोई आदमी नीचे से ऊपर देखता है तो वो लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही होता है। देखो यहाँ पर भी ऊपर है। ये अपना दोस्त से बात उत कर लिया, काम खत्म। अब देखो, दूसरा दिन जब इसका दोस्त आया ना तो इसके मास्टर का घर भी वहीं पर था। वो अपना घर में आराम से टहल रहे थे। ये बच्चा अपना मास्टर को टहलते हुए देख दिया। मास्टर को देख के डर गया और नीचे अपना दोस्त को डिप्रेस होकर देखने लगा। आज तो हम लोग गए हम लोग, बचने वाले नहीं है। तो देखो, ऊपर से नीचे देख रहा है। फर्स्ट वाला केस में क्या था? नीचे से ऊपर देख रहा था, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे थे। लेकिन अब ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। याद रखना, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन
हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है। यार इसके मास्टर साहब को इसलिए घुसाए ताकि तुम्हें ये चीज़ याद हो जाए। बाकी ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये लाइन ऑफ साइट नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। बस तुम्हें इतना ही जानना था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और पहले कुछ पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हो ना, बस इतना ही को जानना है। इतना ही जानना यार, तुम्हारा पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन बन जाएगा। साइन कोस टेन, बस 3 ही रेशियो जानना है, और उसका भी 3 ही एंगल का, 30, 45 और 60। जल्दी से मैं इस डब्बे को भर देता हूँ, उसके बाद तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तुम चाहो तो इसको अपने किताब में भी देख सकते हो, ये तुम्हारा 8 चैप्टर में मिल जाएगा। तो चलो हम लोग कुतुब मीनार का हाइट निकालते हैं। यही ना था, मान लो ये पूरा कुतुब मीनार है ना, और तुम कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हो, तो चलो निकालते हैं। दोस्त यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। साइन कोस 10 में से किस में परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन होता है भैया? 10 में होता है। 10 में ही ना होता है। देखो यहाँ पर पहले तुम यही देखना कि ये क्या चीज़ पूछा है और क्या दिया हुआ है और उसके बीच का रिलेशन क्या है, बस उसी का फॉर्मूला लगा देना। जो एंगल दिया हुआ रहेगा उस एंगल को लिख देना, और फिर 1045 का वैल्यू उधर लिख दिए 1, और फिर सबका वैल्यू पुट किए तो AC = 1000 मीटर आ गया। मतलब कुतुब मीनार का हाइट 1000 मीटर होगा। तो देखा ट्रिग्नोमेट्री का जादू को।